हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख कबीरदास जी के पदों की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहला पद आपकी स्क्रीन पे है। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। एक एक कठिन शब्द को भी देखते हुए चलेंगे। यहाँ एक एक शब्द का अर्थ परमात्मा से है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। जाना अर्थात जान लिया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमने ये जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। किस रूप की बात कर रहे हैं? एक एक अर्थात अद्वैत। अद्वैत का अर्थ होता है जो दो ना हो। अद्वैत का क्या अर्थ होता है? जो दो ना हो। इस तरह से मैंने ईश्वर के उस अद्वैत रूप को पहचान लिया है। आगे पुनः अगली वाली पंक्ति में करें। दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। दो जग का क्या अर्थ होता है? लिखते हुए चलिए मेरे साथ। नरक। दो जग का क्या अर्थ होता है? नरक। तो कबीरदास जी कह रहे हैं अगली वाली पंक्ति में कि दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जो इस ईश्वर को या ईश्वर के स्वरूप को दोई का अर्थ होता है दोई का क्या अर्थ होता है? दोई का अर्थ होता है दो। जो ईश्वर के इस स्वरूप को दो मानता है, कह रहा है तिन्हीं को दो जग। तिन्हीं अर्थात उनको, तिन्हीं का क्या अर्थ होता है? उनको दो जग अर्थात नरक की प्राप्ति होगी। जिन नाहिन पहचाना, जिसने ईश्वर की वास्तविकता को नहीं पहचाना, उनके लिए नरक की स्थिति है। करे तिन्हीं को दो जग अर्थात उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे ईश्वर की वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। आगे कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। पुनः आगे कह रहे हैं कि एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक ही पवन, पवन का क्या अर्थ होता है? लिखते हुए चलिए। वायु। पवन का क्या अर्थ होता है? हाँ, हवा की परिवाची है जी। एक ही पानी एक ही पानी एक ही ज्योति, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। लिखते हुए चलिए प्रकाश। अब इसका व्याख्या देख लिया जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है। संपूर्ण संसार में एक ही पवन एक ही अर्थात संपूर्ण संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी और एक जैसी एक ही ज्योति समाना, एक जैसे प्रकाश सब में समाया हुआ है। पुनः इस लाइन की व्याख्या एक बार देख लें हम, ताकि आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। कह रहे हैं कि वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानने वाले जो व्यक्ति उनके लिए कह रहे हैं। कभी ईश्वर की अद्वैतता को प्रमाण देते हुए कह रहे हैं कि एक ही पवन एक ही पानी, एक जैसा पानी है। इस संसार में एक जैसा हवा बहती है, पवन अर्थात वायु या हवा। एक ही पानी एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाना अर्थात समाया हुआ है। आगे पुनः कह रहे हैं कि एक एक खाक गढ़े सब भांडे। भांडे का अर्थ होता है बर्तन। एक एक कोहरा साना। कोहरा का अर्थ होता है कुम्हार। लिखते हुए चलिए। जी हाँ, जितने भी कठिन शब्द हैं उसे आप लिखते हुए चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। कुम्हार। कोहरा का क्या अर्थ होता है? कुम्हार होता है भांडे। भांडे का अर्थ होता है बर्तन। लिखते हुए चलिए बर्तन। एक एक कठिन शब्द को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। खाक काढ़े। काढ़े मतलब बनाते हैं, खाक मतलब आकार। अब इसका हम अर्थ देख लें। कुम्हार भी एक तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। जो कुम्हार है, कोहरा साना, साना अर्थात मिला करके। तो कह रहे कुम्हार भी एक तरह की मिट्टी से सब भांडे अर्थात सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का खाक का अर्थ होता है आकार। भले ही बर्तनों का, भांडे अर्थात बर्तनों का आकार प्रकार अलग हो। अगली वाली पंक्ति में देखिए कबीरदास जी क्या करें। जैसे बाड़ी काष्ठ है काटे अग्नि न काटे कोई, जैसे करें जैसे बाड़ी काष्ठ है काटे। बाड़ी का क्या अर्थ होता है? बढ़ई। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ बढ़ई। जैसे बढ़ई काष्ठ है काटे। काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी।
बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है, काटे का अर्थ होता है काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। अग्नि न काटे कोई, अर्थात लकड़ी तो बढ़ई काट सकता है परंतु आग को नहीं काट सकता। ठीक इसी प्रकार आगे करें, सब घटी अंतरे तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इस वाली पंक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन है। कह रहे हैं सब घटी अंतरे तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। सब घट अंतर ही तू ही व्यापक, अर्थात ईश्वर जो ये ईश्वर है परमात्मा हर एक के हृदय में क्या हुआ है, अंतरे। अंतरे का अर्थ होता है अंतर या हृदय में। ईश्वर या परमात्मा प्रत्येक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। धरे स्वरूपे सोई, अर्थात वह कोई भी स्वरूप धारण किया हो, लेकिन जो परमात्मा है वो प्रत्येक प्राणियों की हृदय में समाया हुआ है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। माया देखी, करे माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। करे माया, यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को क्या करता है, लुभाता। माया देख जगत, जगत का अर्थ होता है संसार। जगत का क्या अर्थ होता है, संसार। तो कह रहे हैं कि माया को देख करके ये जो संसार है, ये जो विश्व है वो क्या हुआ है, संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए मनुष्य किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं। गर्वाना, गर्वाना का अर्थ होता है घमंड। लिखते हुए चलिए, गर्वाना का क्या अर्थ होता है, घमंड। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। स्पष्ट हो गया होगा। आगे देखें, निर्भय भया कछु नहीं, व्यापे कहे कबीर दीवाना। अंतिम वाली पंक्ति में कह रहे हैं, प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, निर्भय अर्थात भय से रहित। देखिए निर्भय कैसे लिखेंगे, निर्भय ऊपर रेफ रहेगा भ के ऊपर। तो कह रहे हैं कि कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं, मनुष्य निर्भय हो जाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि, क्षमा चाहूँगी, कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता है। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का क्या हो गया है, कबीर दीवाना। अब कबीरदास जी ईश्वर के दीवाने हो गए हैं। यहाँ पहला पद की व्याख्या पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। अब अगले पद पे विचार करेंगे। दूसरा पद आपकी स्क्रीन पे है। संतो देखत जग वैराना। करे संतो देखत जग वैराना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतो देखत जग वैराना। जग का अर्थ होता है संसार और वैराना का अर्थ होता है पागल होना। संतों अर्थात संतों को देख करके। तो कबीरदास जी इस पद में कह रहे हैं कि कबीरदास सज्जनों को संबोधित करते हुए, संतों का क्या अर्थ होता है, सज्जनों अथवा साधुओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देखो यह संसार क्या हो गया है, बौराना, पागल हो गया है, पागल हो गया है। पुनः मैं एक बार बता दे रही हूँ। कबीरदास जी सज्जनों को, संतों अर्थात सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो यह संसार पागल हो गया है। सच कहे तो मरम धावे, झूठ जग पतियाना, ये अनावश्यक है। तो कह रहे हैं सच, जो व्यक्ति सच बातें बताता है, जो व्यक्ति सच बातें बताता है, सत्य की बातें बताता है, उसे यह मानने के लिए दौड़ता है। तो मारन धावे, धावे अर्थात दौड़ता है, दौड़ता है। एक एक कठिन शब्द को भी बताते हुए चलेंगे। सच कहो तो मारन धावे, जो ये विश्व है, ये संसार है, यदि आप सत्य कहोगे तो उसे मारने के लिए ये जो संसार है, वो संसार के लोग दौड़ने लगते हैं। झूठ जग पतियाना, जग का अर्थ होता है संसार
और कह रहे हैं कि जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। आगे करे, नेमि देखो देखा धर्म देखा पात करे स्नाना। नेमि देखा, आगे कह रहे हैं जो झूठ, कभी हिंदुओं के बारे में बताते हैं कि जो नियमों का पालन करते हैं, नेमि देखा धर्म देखा, जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं, ये प्रातः उठकर स्नान कर, प्रातः करे स्नाना, वो प्रातः उठकर क्या करते हैं, स्नान करते हैं। पुनः आगे कर, ये अपनी आत्मा को, आगे कह रहे हैं कि आत्म मरी पखाने पूजे उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। आत्म मारी, आत्मा को मार करके, आत्म मारी का क्या अर्थ होता है, आत्मा को मार करके, अर्थात ये अपनी आत्मा को मार करके पखानी, पखानी का अर्थ होता है, लिखते हुए चलिए, पत्थर, पत्थरों को पखानी अर्थात पत्थरों को क्या करते हैं, पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। अब वे आत्मचिंतन नहीं करते, उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं उनमें कुछ न ज्ञाना, किंतु वास्तविकता यही है कि उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। पुनः आगे करें, बहुत देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। बहुतक देखा पीर औलिया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने मुसलमानों के विषय में, कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहें कि अनेक पीर और औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने अनेक पीर औलिया को देखे हैं जो कुरानों का क्या करते हैं, नियमित पाठ करते हैं। पुनः करे, पढ़े किताब कुराना, किताब का अर्थ होता है किताब, यानी कुरान की किताबों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बितावे उनमें वह जो ज्ञाना। कह रहे हैं के मुरीद तदबीर बितावे, आगे कह रहे हैं कि वे अपने शिष्यों के तरह के उपाय बताते हैं। मुरीद का अर्थ होता है गुरु, मुरीद का क्या अर्थ होता है, गुरु, अर्थात वे अपने जो गुरु है वो शिष्यों के तरह के उपाय बताते हैं। करे उनमें वह जो ज्ञान, वे उन्हीं ज्ञान को बताते हैं जो उनके अंदर विद्यमान, उनमें वह जो ज्ञान, अर्थात उनमें जो ज्ञान है वही ज्ञान जो है उनमें व्याप्त, उन्हीं ज्ञान को वो बताते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। कह रहे हैं कि आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, आसन अर्थात आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जबकि ऐसे पाखंड स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते, वे उनके कबीरदास जी के नज़र में वो क्या है, ढोंगी हैं, योगियों पर भी चोट करते हैं जो असल लगातार अहंकार धारण किए हुए। ध्यान दीजिए इस पंक्ति को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिम्ब धरी बैठे, डिम्ब धरी बैठे का अर्थ होता है अत्यंत अहंकार को धारण कर गए, मन में बहुत ही घमंड को लिए हुए हैं। करें पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर पूजन लागे, करें पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। आगे वाली पंक्ति में कह रहे हैं कि पीपर पाथर पूजन लागे, अर्थात पीपर का क्या अर्थ होता है, पीपल, पाथर का अर्थ होता है पत्थर, पूजन लागे यानी पूजा करने लगते हैं, तीर्थ गर्भ भुलाना। और आगे कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। आगे कह रहे हैं कि टोपी पहिरे, टोपी अर्थात टोपी को धारण किए हुए हैं, माला पहने हुए, छाप तिलक, छाप अर्थात छापा, तिलक का अनुगमन करते हुए, अनुमाना अर्थात अनुगमन करते हुए। पुनः एक बार देख लीजिए इस पंक्ति का, अंतिम वाली पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ। कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं लोग पीपर पाथर पूजन लागे, लोग पीपल पत्थर को पूजने लगते हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं।
वे ईश्वर को क्या किए हैं, भूल गए हैं। कुछ लोग करें टोपी पहिरे माला पहिरे, कुछ लोग टोपी पहने हुए हैं और माला धारण किए हैं। छाप तिलक अनुमाना, आगे कह रहे हैं कि वे अपने माथे पे छापा अर्थात तिलक छापा और तिलक को लगाए तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। माथे पे क्या लगाए हुए हैं, माथे अर्थात मस्तिष्क पर तिलक लगाए हुए हैं और शरीर पे छापा धारण किए हैं। और अंत में कबीरदास जी करें, वे अनुमाना, वे अत्यंत क्या कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर बहुत ही घमंड है। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी और बहुत जल्दी ही अगले चैप्टर की व्याख्या लेकर आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। धन्यवाद।